हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टैट्स के अंदर अपना सबसे पहला चैप्टर, जिसमें हम लोग ये सीखेंगे कि जो हमें स्टैट्स के अंदर डेटा गिवन होता है उसको हम कितने अलग अलग तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर का नाम है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। देखो, जैसे अगर हमने क्लास में एक टेस्ट लिया तो टेस्ट में बच्चों के कितने कितने मार्क्स आए। एक मेथड तो ये है कि हम हर एक स्टूडेंट के मार्क्स को इंडिविजुअली बता दें, इस तरह से कि मार्क्स obtained by students like this: 25, 86, 37, 94, 43, 82, 56, 73, 65, 43, 72, 59, 64, 96, 18, 25 एट्सेट्रा। एक मेथड ये है कि इस तरह करके हमें हर एक स्टूडेंट के मार्क्स दिए हुए हैं। ठीक है, और इसको पढ़ने के बाद हमें कुछ पता नहीं चल रहा कि सबसे कम मार्क्स कितने हैं। कभी लगा 25 है और 25 से छोटा कोई मिला, पता चला हाँ वो ये रहा 18 है सबसे छोटा, और देखा तो पता चला और कोई नहीं है। तो मिनिमम मार्क्स एटीन आए। एक हम हाईएस्ट मार्क्स देखना चाहते हैं, तो हाईएस्ट देखा तो 86 मिला, फिर देखा नहीं 94 भी है, 94 के बाद देखा तो एक 96 भी आ रहा है, तो हाईएस्ट मार्क्स 96 है। ठीक है, और अगर हम इसमें ये देखना चाहें कि कौन कौन सा नंबर या कितने कितने मार्क्स कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, तो हमें मालूम नहीं है, ढूंढना पड़ेगा। 25 दो बार रिपीट हो रहा है, 86 एक ही बार आया, 37 एक ही बार आया, 94 एक ही बार आया, 43 दो बार आया, 82 एक ही बार आया, 72 एक ही बार आया, 73 एक बार आया, 65 एक बार आया, 64 एक बार आया, 56, 59, 18, 25 दो बार आया और 43 दो बार आया, बाकी सब एक बार आए। तो अगर हम ये देखना चाहते हैं कि कौन सा नंबर कितनी बार रिपीट हुआ, तो भी हमें ढूंढना पड़ेगा। Number of times each value means marks is repeated। तो हमने देखा 25 2 टाइम्स है और 43 भी 2 टाइम्स है, और बाकी सारे 86, 37, 94, 82 एट्सेट्रा, ये सारे के सारे 1 टाइम्स आ रहे हैं। तो अल्टीमेटली कंक्लूजन क्या निकला कि इस तरह से अगर हमें डेटा गिवन हो तो बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। ठीक है, सब कुछ हमें ढूंढना पड़ा, खुद पता लगाना पड़ा। इसमें से अगर हमसे पूछा जाए कि कितने बच्चे पास हुए कितने फेल हुए, वो भी मालूम नहीं है। पास्ट स्टूडेंट्स कितने हैं, फेल्ड कितने हैं, मालूम नहीं है। ठीक है, और जो पास हैं उनमें से कितनी डिस्टिंक्शंस आई हैं, कितने फर्स्ट क्लास में पास हुए, कितने सेकंड क्लास, कितने थर्ड क्लास एंड सो ऑन, कुछ भी गिवन नहीं है। ठीक है, तो ये भी प्रेजेंटेशन का एक ढंग है कि
कुछ गिवन नहीं। तो इस तरह की प्रेजेंटेशन को हम कहते हैं रॉ डाटा। इस तरह की प्रेजेंटेशन को हम क्या कहते हैं? रॉ डाटा। रॉ का मतलब है बिल्कुल रॉ फॉर्म में है, कुछ भी ठीक से ऑर्गेनाइज नहीं किया हुआ। और इसका नाम हम एक और रख सकते हैं अनग्रुप्ड डाटा। अनग्रुप्ड डाटा का मतलब है ग्रुप वाइज बंटा हुआ नहीं है, कितने पास, कितने फेल, कितने फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास एंड सो ऑन। ठीक है। और इसको हम अनऑर्गेनाइज्ड डाटा भी कह सकते हैं। ठीक है, कि ऑर्गेनाइज नहीं किया हुआ ये वाला डाटा। ठीक है। तो अल्टीमेटली, और इसका एक और नाम है इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज का मतलब है कि इंडिविजुअली एक एक बच्चे के बारे में बताया हुआ है कि उसके कितने कितने मार्क्स आए, कोई ग्रुप वाइज बटा हुआ नहीं है। तो अल्टीमेटली अगर हम इसके फीचर्स देखें तो फीचर्स ये हैं कि अनग्रुप डाटा में इस चीज़ का मेंशन नहीं किया होता कि मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स क्या है, मैक्सिमम क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स द वैल्यू इज़ रिपीटेड, ये भी मेंशन नहीं है। ठीक है। और कितने स्टूडेंट्स पास हुए, कितने फेल हुए, कुछ भी मालूम नहीं है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड अनऑर्गेनाइज्ड डाटा और रॉ डाटा और अनग्रुप डाटा और इंडिविजुअल सीरीज। लेकिन इसी को अगर हम ग्रुप वाइज बांट दें तो कहलाएगा ग्रुप डाटा। ठीक है। ग्रुप डाटा की डेफिनेशन देखते हैं क्या होगी। ग्रुप डाटा मीन्स द डाटा इज प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। डाटा को हमने इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऑर्गेनाइज किया हुआ है, बांटा हुआ है, डिवाइड किया हुआ है। एंड ईच इंडिविजुअल वैल्यू इज रिपीटेड हाउ मैनी टाइम्स इज ऑल्सो मैंशनड इन द डाटा। ठीक है। और हर एक वैल्यू कितनी कितनी बार रिपीट हो रही है, तो यानी इसको हम ऐसे करके एक टेबल के अंदर फीड कर देते हैं डाटा को। उसमें लिखते हैं कि द वैल्यू ऑफ एक्स इंडिविजुअली क्या क्या है और द नंबर ऑफ टाइम्स द वैल्यू ऑफ एक्स इज रिपीटेड, हर एक वैल्यू कितनी कितनी बार रिपीट हो रही है। तो इसे हम कहते हैं ग्रुप डाटा। ठीक है। अभी हम आगे सीखेंगे कि ग्रुप डाटा को भी हम फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है। ये अभी मैं आपको यहाँ पर बना के दिखाता हूँ कि सपोज ये जो मार्क्स आए हैं इन्हीं को ही किस तरह से हम ग्रुप डाटा में शो कर सकते थे। क्लियर? तो ये सारा नोट कर लो एक बार, फिर इसको मिटाकर मैं आगे बताता हूँ। तो ये तो था रॉ डाटा जिसका हमने एग्जांपल यहाँ पर सीखा। और अब हम इसको मिटा दें, ग्रुप डाटा के बारे में सीखेंगे। तो उसका एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ। लाइक हमें इस तरह से मार्क्स दिए होंगे और यहाँ पर लिखा होगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स के इतने मार्क्स आए। ठीक है। लाइक ज़ीरो टू 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80 एंड 80 to 100। और यहाँ पर हमें पूरी क्लास में सपोज 40 स्टूडेंट्स दिए हुए हैं, उसमें से 3 स्टूडेंट्स के मार्क्स 0-20 के बीच में आए, 8 के मार्क्स 20-40 के बीच में आए, 17 स्टूडेंट्स के मार्क्स 40 और 60 के बीच में आए, 7 स्टूडेंट्स के मार्क्स 60-80 के बीच में आए और 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स 80 और 100 के बीच में आए। दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रुप्ड डाटा।
दैट इज एन एग्जांपल ऑफ ग्रुप्ड डाटा। और हमें ऐसे भी गिवन हो सकता था, यहाँ पर लिख देते मार्क्स और यहाँ पर लिख देंगे हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सपोज 0 मार्क्स, 1 मार्क्स, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 2, सपोज 2, 3, 5, 6, 8, 13, 24, 12, 10, 6, 4। इस तरह से भी गिवन हो सकता था। ठीक है, कि सपोज हमने 10 मार्क्स का एक छोटा सा क्लास टेस्ट लिया और उसमें से हो सकता है कुछ बच्चों के 0 मार्क्स आए हों। 0 मार्क्स 2 स्टूडेंट्स के आए, 1 मार्क्स 3 के आए, 2 मार्क्स 5 स्टूडेंट्स के आए, 3 मार्क्स 6 स्टूडेंट्स के आए, 4 मार्क्स 8 स्टूडेंट्स के आए, एंड सो ऑन। इस तरह करके हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इसके गिवन हैं। ठीक है, और हम यही पता लगा सकते हैं कि टोटल स्टूडेंट्स कितने थे। तो सबका सम आया 93। तो मतलब पूरी क्लास में टोटल 93 स्टूडेंट्स थे और उनमें से 0 मार्क्स 2 स्टूडेंट्स के आए, 1 3 स्टूडेंट्स के आए, एंड सो ऑन। 10 आउट ऑफ 10 4 स्टूडेंट्स के आए। तो इस तरह करके भी हम प्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज ग्रुप्ड डाटा। तो ग्रुप डाटा को प्रेजेंट करने के हमारे पास 2 मेथड हैं। एक को हम ऐसे करके किसी रेंज के अंदर डिनोट कर सकते हैं कि इस रेंज के अंदर कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स आए, और एक में हम दिखा सकते हैं कि इंडिविजुअली कितने कितने मार्क्स और कितने कितने स्टूडेंट्स ने उतने मार्क्स ऑब्टेन किए। ठीक है, तो यही मैं आपको बता रहा था कि ग्रुप डाटा को फर्दर हम 2 पार्ट्स में बांट सकते हैं। इसको हम कहते हैं डिस्क्रीट सीरीज। क्या कहते हैं इसको? डिस्क्रीट सीरीज ऑफ डाटा, और इसे हम कहते हैं कंटिन्यूस सीरीज ऑफ डाटा। कंटिन्यूस, बिल्कुल कंटिन्यूटी में है। 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, कंटिन्यूटी में। वैसे देखने में लगेगा आपको कि शायद ये भी कंटिन्यूटी में है, लेकिन सोच के देखो, अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स 1.5 आएंगे तो क्या हम इसे किसी में डाल सकते हैं इसमें? तो आंसर है नो। हमने 0 मार्क्स लिखा, फिर 1 लिखा, फिर 2 लिखा, 1.5, 1.4, सपोज डेसिमल में मार्क्स आ सकते हैं, 1.4, 3.7, 8.6, तो ये सब हम यहाँ पर नहीं दिखा सकते। ठीक है, डिस्क्रीट सीरीज के अंदर डेसिमल वाले मार्क्स हम नहीं दिखा सकते, लेकिन यहाँ पर देखो किसी के 15.8 मार्क्स आए तो 0 से 20 वाली कैटेगरी में चला जाएगा। 86.4 मार्क्स आए 80 to 100 वाले में चला जाएगा। 99.3 मार्क्स आए 99.3 80 to 100 में चला गया, एंड सो ऑन। तो इसका मतलब है कि इस तरह से अगर हमने एक रेंज बनाकर प्रेजेंटेशन किया है तो इस कितने भी मार्क्स x की कोई भी वैल्यू हो वो हम यहाँ पर शो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ होल नंबर्स में यानी राउंड फिगर में ही इसे शो कर सकते हैं, डेसिमल या फ्रैक्शंस में शो नहीं कर सकते। और यही चीज़ इनके नाम में भी इंडिकेट करती है, ये कंटिन्यूस है। कंटिन्यूटी में कुछ भी आ जाए सब कुछ कहीं ना कहीं शो हो जाएगा। यहाँ पर हर एक चीज़ शो नहीं हो पाएगी। ठीक है, सिर्फ होल नंबर्स में पूरे पूरे मार्क्स आएंगे तो शो हो पाएंगे। ये बात मैं यहाँ पर आपको लिख के दिखा रहा हूँ।
मैंने बताया था डेटा को हम दो पार्ट से बांट सकते हैं, रॉ डाटा और ग्रुप डाटा। ग्रुप को हम फर्दर दो पार्ट से बांट सकते हैं, एक को हम कहते हैं डिस्क्रीट सीरीज ऑफ डाटा और एक को हम कहते हैं कंटिन्यूस सीरीज ऑफ डाटा। तो डिस्क्रीट का एग्जांपल मैंने आपको यहाँ नीचे लिख कर दिया और कंटिन्यूस सीरीज का एग्जांपल हमने वहाँ पर देखा। ठीक है, इसमें डाटा इज डिवाइडेड इनटू class intervals or in ranges। और डिस्क्रीट सीरीज में each value of data is arranged in increasing oblique decreasing order and number of times it is repeated। तो डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, x की हर एक वैल्यू को हम शो करते हैं और कितनी बार वो रिपीट हुआ। रिपीटेशन यहाँ भी आती है, लेकिन इसमें ईच इंडिविजुअल वैल्यू को हम शो नहीं करते, बल्कि डाटा को हम कुछ छोटे स्मॉल रेंज में या स्मॉल इंटरवल्स में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, और फिर हम उसे शो करते हैं कि 0 से 20 के बीच में 3 नंबर आ रहे हैं, 3 बच्चों के मार्क्स आए एंड सो ऑन, 20 से 40 के बीच में आए एंड सो ऑन। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही सीखेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कंटिन्यूस सीरीज़ को फर्दर कितने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, अलग अलग तरह से शो कर सकते हैं, कितनी वैरायटी है इसमें, तो ये हम सीखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म कर रहे हैं। थैंक यू।